प्लीज प्लीज। आर्टिफिशियल नहीं बोलूँगा, घर से दूर निकलते हम, सोचते वहाँ माहौल कैसा होगा। यहाँ आने के बाद पता चला, तो मैं आपको बार बार बोलता था, मतलब बुरा ही करता था। अगर आज कुछ सीखा है, मैं किसी ने अगर सवाल करूँ ना, तो उसका तो सिखाया था, नहीं समझ में आ रहा, पूछ रहे हम लोग, इसमें तो बुरा कुछ नहीं है। फिर मुझे ना ये 10-12 बार ऐसे उसको उनको एहसास दिलाना पड़ा, मैंने आपको पैसे दिए हैं सीखने के, डर से हो किसी और वजह से, लेकिन उसको ये पता है कि हमें करना ही है, और उनको कोई फिक्र नहीं है, करे नहीं करे, अपने पैसा मिल गया, बात खत्म। तो दोस्तों, इससे पहले जो आपने वीडियो देखा होगा वो एक बालक का था जो कि 22 साल की उम्र रखता था और मोबाइल गुरु पे सीखने के लिए आया था, राइट। और देखिए किस तरह का कंट्रास्ट आ रहा है हमारे वीडियोस में कि एक जगह जो बच्चा एक कैरियर स्टार्ट कर रहा है उसका रिव्यू देखा आपने, और एक मैच्योर पर्सनालिटी जो अपने लाइन में उनको एक अच्छा खासा वक्त भी हो गया, काफ़ी लंबे समय से वो मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड कर रहे हैं, उम्र दराज भी कह सकते हैं, कहाँ मैच्योरिटी लेवल आ चुका है उनका, लेकिन उन्होंने भी मोबाइल गुरु एडवांस टेक को चुना। तो क्या विशेष कारण रहे मोबाइल गुरु में आने के और क्या एक्सपीरियंस लेकर के जा रहे हैं, तो मिलते हैं मिलन संचेती जी से। आइए लेकर के चलता हूँ। मिलन सर, हाउ आर यू? बस फाइन सर। जी सर, बताएं कैसा क्या अनुभव रहा, कितनी कब से आप मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड में हैं? सर मैं तकरीबन 10 साल से हूँ। ओके 10 साल में मैंने एक छोटे इंस्टीट्यूट से कुछ पहले सीखा था, बेसिक वगैरह, ओके फिर एक ऑनलाइन कोर्स किया था, जी मैं सेटिस्फाइड नहीं था उससे। ओके फिर मैं 2 साल से सर की वीडियोस देख रहा था। राइट। फिर 10 साल तो रिपेयरिंग मतलब कर रहा हूँ मैं, लेकिन ऐसा हुआ ना, कोई सिखाने वाला नहीं होता है, कोई अपने आइडियाज़ नहीं देता है, किसी को शेयर नहीं करता मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैं 2 साल से कुछ वीडियोस देख रहा था, तो उसमें सर की वीडियो मिली, तो सर की वीडियो में लगातार देख रहा था। मुझे इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि सर वीडियो भी बना रहे तो उसमें इतने डिटेल में समझाते हैं, मतलब एक एक फॉल्ट कैसे ढूंढना है, मतलब लाइन बाय लाइन ट्रेस करते जा रहे हैं, जबकि कोई दिखाता नहीं है, पूरा ट्रेसिंग नहीं दिखाता, सर पूरे ट्रेसिंग दिखा। मैंने सर की बहुत सारी वीडियो देखी, 2 साल बाद मुझे सेटिस्फाइड हो कि नहीं, मैं यहाँ पे जाके सीख के आऊँगा। तो ये कॉन्फिडेंस आया मुझे वो यूट्यूब की वीडियोज़ देख के। फिर मैंने यहाँ पे TRC लिया जान के कि हो सकता है मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें मुझे पता हो ना हो, और सच में TRC ज्वाइन करने के बाद मुझे पता चला कि मुझे आधा भी नॉलेज नहीं। मतलब काम 10 साल से कर रहे थे, हाँ, लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसा फील हुआ कि यार बहुत सारी हाँ, चीजें मैं 10 थी साल जो- से क्या कर रहा था, मैं सोच रहा हूँ कि मैं 10 साल से क्या कर रहा हूँ, मतलब मैं जो कर रहा हूँ वो आधा भी नहीं था। यहाँ आने के बाद ऐसा एहसास हुआ कि मैंने सही किया, मैंने TRC लिया। उसके बाद तो फिर आपने TRC में इतना अच्छा समझा दिया, और इतने मतलब एक अच्छे तरीके से समझाया कि समझ में आ जाए। उसके बाद फिर एडवांस में दीपक सर ने तो फिर तो ऐसा कुछ सिखा दिया, दिमाग की बत्तियाँ खुल गई। ओके। मतलब जैसे लोग IC पढ़ाते, सर ने IC के अंदर क्या हो रहा है ये पढ़ा दिया। अच्छा, आईसी का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा हाँ, है वो बताया आपको? मतलब कल अगर हमें ऐसा लगे कि कोई IC मतलब प्रॉपरली एक हाथ पार्ट वर्क नहीं कर रहा उसका, उसमें जुगाड़ भी कर सकते हैं। अच्छा, हो सकता है हम उसके लिए कोई सोल्यूशन ढूंढ ले। ऐसा हाँ, तो अंदर की बात पता चल के IC क्या कर रही है, अगर समझ में आ जाए तो हम आगे की सोच सकते हैं। मतलब आईसी चेंज ना करके आप उसका सर्किट बाहर ही डेवलप कर सकते हैं। हाँ, तो सर ने ये आगे की सोच हमें दी है। मैं आया था मोबाइल रिपेयरिंग सीखने, अगर मोबाइल रिपेयरिंग सीखता तो पर्टिकुलर मॉडल वाइज सीखता। राइट। सर ने कुछ ऐसा सिखा दिया कि मॉडल कोई भी हो, No मतलब matter. मॉडल से मैटर ही नहीं करता है, मोबाइल कौन सा भी रख दो, जो काम करना है किस चीज़ पे करना है ये समझ में आ गया, अब मॉडल से कोई डर नहीं लगेगा, राइट। मतलब डर निकल गया, पूरा फियर खत्म कर पूरा दिया। निकल गया सर। तो दोस्तों, जैसा मिलन सर का अनुभव है कि सर ने इस तरीके से पढ़ाया है कि आईसी के अंदर क्या स्ट्रक्चर है उसके बारे में भी चर्चा हुई है, ताकि ये लोग सॉल्यूशन मेकर बन सकें, सॉल्यूशन सीकर नहीं। अभी तक आप लोग भी जो ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आप वीडियो इसलिए देख रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं ट्रेनिंग लेनी है, आप प्लान कर रहे हैं, आप विचार करते हैं, तो आप लोग जो काम करते हैं वो यूट्यूब के वीडियो देख करके करते हैं। मगर मिलन सर का कहना है कि अब ये इस लायक बन गए हैं कि ये खुद एक नया सॉल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं। और आपने देखा भी होगा दीपक सर के वीडियोस में, सर कुछ न कुछ सर्किट को किस तरीके से बना करके एक नया सर्किट खड़ा करके और सब रिपेयर करते हैं। आपने भी देखा होगा। मैं इम्प्रेस हुआ था सर, एक सॉरी हाँ बीच में जी, बोल रहा हूँ, sure, sure। एक ट्रांजिस्टर लगा करके लाइट या उसका- ग्राफिक का इशू था, हाँ, डबल IC लगाया था, राइट।
उससे मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ था कि ऐसा भी हो सकता है। -5 नहीं बन रहा था -5 ग्राफ, नहीं बन रहा तो था। वो मुझे इतना अच्छा लगा कि ऐसा भी हो सकता है अगर करो तो। ये तो कोई मतलब सोच भी नहीं सकता कि ऐसे कर सकते हैं। करने को तो और भी कुछ कर सकते थे, लेकिन सर ने वो करके दिखाया तो मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ उसमें। तो दोस्तों ये जो चीज़ें होती है, ये नॉलेज जो होता है, ये कंपोनेंट्स का नॉलेज, ये जो बेसिक नॉलेज जिसको अपन बोलते हैं, तो इसकी बदौलत हो पाता है, इसकी पावर की वजह से हो पाता है। और यही चीज़ें हम क्लास में, दीपक सर की क्लास में, देखिए टीआरसी में हम लोग बेसिक्स सिखाते हैं। बेसिक्स में आप मोबाइल को रिपेयर करना आप सीख जाते हैं कि भाई किस तरीके से फॉल्ट को फाइंड करना है, कौन सी लाइन कहाँ जाती है, कौन सी लाइन कहाँ जाती है। फौरी तौर पर पे वहाँ पे 30 दिन में आपको बेसिक नॉलेज प्लस हैंड स्किल सिखाई जाती है। लेकिन अगर डेप्थ में जाना है, अगर उसकी गहराई में जाना है, स्कीमेटिक को पढ़ना समझना है, स्कीमेटिक को देख तो आप सब लोग रहे हैं, इससे पहले भी देख रहे थे, लेकिन इसका मीनिंग अगर समझना है, व्हाट इज स्कीमेटिक, क्या लाइन है, क्यों डली है। कल हम लोग सैमसंग का एक बड़ा मॉडल पढ़ रहे थे जो कि सैंडविच बोर्ड था, परसों स्कीमेटिक पढ़ रहे थे हम उसका, तो उसमें कुछ इतनी ज्यादा आईसियां लगी थी, लेकिन वहां पे बच्चे कंफ्यूज हुए ही नहीं, क्योंकि उन्होंने आईसी के अंदर का सर्किट समझा हुआ था। तो वो लोग उन आईसी को जो अब बाहर लग गई, पहले वो एक आईसी के अंदर की सिचुएशन थी, एक ही आईसी के अंदर मर्ज किया हुआ था। सैमसंग के उस मॉडल में जो कि शायद 10 पावर आईसी थी, हाँ फ्लिप वाला मॉडल जो हम पढ़ रहे थे, जेड फोल्ड हम लोग पढ़ रहे थे। तो जेड फोल्ड में हमने देखा कि वो सारी आईसियां जो एक बार इनबिल्ट करके लगाई जाती है एक आईसी के अंदर, उस सर्किट में उनको बाहर निकाल के रखा हुआ है। तो इन लोगों को समझने में बहुत आसानी हुई। सर जब उसको कंपैरिजन करते हुए बताते गए तो चीजें एकदम क्लियर होती चली गई कि हाँ ये तो सर्किट पढ़ा है हमने, ये तो वहां पे भी हो रहा था। तो इस तरीके से अगर आप डेप्थ में जाकर के सर्किट को समझना चाहते हैं, ताकि इस ट्रेनिंग के बाद आपको और कहीं ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं पड़े, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मोबाइल गुरु एडवांस टेक को। चलिए अभी और चर्चा करेंगे संचेती जी से, क्योंकि इनके मन में बहुत सारी चीजें बताने के लिए। वैसे रिव्यू के लिए हमने कभी किसी को फोर्स नहीं किया, लेकिन मिलन सर ने मेरे को आगे होकर के बोला सर मेरे को बोलना है। ये कल बोल नहीं पा रहे थे, इनकी तबीयत का कुछ इश्यू था, तो आज इन्होंने आगे होकर के कहा है कि सर मेरे को तो बात करनी है। तो सर बताएं और कैसा क्या फील रहा, क्या अनुभव रहा आपका? सबसे पहले सर मैं जब यहाँ एंटर हुआ तो पूरा स्टाफ कोऑपरेटिव, मतलब हर कोई हेल्प कर रहा है। स्टाफ मतलब दीपक सर, दिलीप सर के अलावा भी है क्या यहाँ पे लोग? प्लीज प्लीज। अरे मन भारी मत करो प्लीज। संजय जी नहीं, इट मीन्स दिलीप सर, दीपक सर के अलावा भी लोग हैं यहाँ पे, स्टाफ है? जी सर। क्या कहेंगे कमेंट करने वाले जब कमेंट करते हैं कि सब आर्टिफिशियल होता है, तो मैं कोई यहाँ पे फिल्मिस्तान खोल के नहीं बैठा हुआ हूँ। ये जो आंसू दिख रहे हैं ये खुशी के आंसू हैं, और कोई ग्लिसरीन लगा करके लोग कमेंट कर देते हैं। सर संचित जी ऐसा लोग करते हैं। ऐसा है ना, आर्टिफिशियल नहीं बोलूँगा, घर से दूर निकलते हम, सोचते वहाँ माहौल कैसा होगा। यहाँ आने के बाद पता चला मैं घर से दूर हुई, इतना प्यार मिला मुझे, सॉरी मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। रिलैक्स। होता है ना, एक फियर होता है सबको कि बाहर जाएंगे, कभी निकले नहीं है इतने लंबे समय के लिए, कैसा माहौल रहेगा, क्या मैं रह पाऊंगा नहीं रह पाऊंगा, बहुत सारे फियर्स होते हैं। जी सर, आपसे बहुत प्यार मिला, सारा स्टाफ भी कोऑपरेटिव था, बहुत हेल्प की हमारी, मतलब घर की याद ही नहीं आया मुझे। सर मैं आपको बार बार बोलता, मतलब बुराई करता था, अगर आज कुछ सिखाया, मैं दूसरे दिन अगर सवाल करूँ ना तो देखा तो सिखाया था, नहीं समझ में आ रहा, पूछ रहे हम लोग, इसमें तो बुरा कुछ नहीं है। फिर मुझे ना ये 10-12 बार ऐसा हुआ, उसको उनको एहसास दिलाना पड़ा मैंने आपको पैसे दिए हैं सीखने के, फिर भी नहीं जवाब मिलता। मैंने आपको एग्जांपल दिखाया टेलीग्राम पे, एक सवाल 10 बार करो, 15 दिन लगेगा तो भी जवाब नहीं मिलता। और यहाँ क्या सीन था? जवाब मिलता 50 बार कुछ नहीं, कोई चिल्लाता है हाँ मैं पढ़ा चुका, ऐसे नहीं होता है, नहीं समझ में आया फिर समझाते थे, या तो आगे होकर के भी वापस रिपीट करेंगे, मतलब सबसे सवाल पूछे जा सकते हैं, मतलब आप सामने बोलते थे करवा के दिखा, करके दिखा, तो क्या होता है ना, सामने वाला भी हाँ नहीं यार तो करना ही पड़ेगा फिर।
डर से हो किसी और वजह से, लेकिन उसको ये पता है कि हमें करना ही है, और उनको कोई फिक्र नहीं है, करे नहीं करे, अपने पैसा मिल के बात करते हैं। तो बात चल रही थी कि जो यहाँ का स्टाफ आप बता रहे थे। हाँ, बहुत मतलब बहुत हेल्पफुल है। मतलब कोई भी छोटी से छोटी दिक्कत हो, हमने बोल दिया, बस बोलने की देर है, वो चीज़ मिल जाएगी, या कोई दिक्कत है तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मतलब जिस दिन पहले दिन हम आए ना, एक नॉर्मल होता है ना कि आने से पहले दिन फ़ोन आया ऐसे मैडम का, सर आप आ रहे हो कल? मैंने ये सोचा स्टूडेंट चाहिए इसलिए बार बार फ़ोन करते होंगे। सुबह ट्रेन से उतरने से 1 घंटे पहले फिर फ़ोन आया, सर आप पहुँच गए? बोला नहीं, पहुँचूंगा 1 घंटे बाद। जब स्टेशन पे उतरा फिर मैडम का फ़ोन आया, सर आप पहुँच गए? बोला हाँ। बोलते आपको मैंने नंबर भेजा ऑटो वाले का, हमारे इंस्टीट्यूट का है, वो आपको लेने आ जाएंगे। हमने उनको फ़ोन किया, उन्होंने हमें इंस्टीट्यूट में ला के छोड़ा। फिर यहाँ आके जब मतलब पहले दिन हम लोग आए, मिले यहाँ पे, मतलब ऐसा था पहले दिन हम स्टार्ट में दीपक सर से मिले, आपसे भी मुलाकात हुई। अब बातें करते हुए ऐसा लगा ना कि हाँ कुछ नॉर्मल बातें हो रही, मतलब जैसे लगा नहीं मैं कहीं ऐसी जगह आ गया हो जहाँ कुछ ऐसे। फिर धीरे धीरे यहाँ पे सारे स्टाफ से मुलाकात हुई, सारे हेल्पफुल लगे, और किसी से कुछ भी बात करो कोई बुरा नहीं मानता है, मजाक मस्ती में अपना चल रहा है, एक घर जैसा रिलेशन। मतलब घर की याद ही नहीं आई हमें 2 महीने। सही बात है। और कहाँ डर लग रहा था कि कैसे रहेंगे वहाँ पे, क्या माहौल नहीं होगा? बिल्कुल। और हमारे मतलब जो बैच में बड़े बच्चे थे इतने घुल मिल गए ना, ऐसा लग रहा था हम सालों से साथ में, ऐसा लगा नहीं हम 2 महीने से साथ में। सही बात। एक बॉन्ड हो गया आपका बहुत। और आपके बैच में तो मैंने देखा सब लोग इतने ज़्यादा कोऑपरेट, और एक्चुअल कोऑपरेटिव होने का रीज़न ये था क्योंकि आप लोग कोऑपरेटिव थे। जी बिल्कुल। आप जैसा करोगे वैसा ही सामने वाला ये आपको तो ट्रीट होना ही करता है। है। तो आप लोगों ने, मैंने देखा है, मैं हॉस्टल रेगुलर विजिट भी करता हूँ, मैं चेक भी करता रहता हूँ, आऊँ ना आऊँ, लेकिन कैमरे देखते रहते हैं। तो मैं नोटिस करता था आप सभी की हेल्प करते थे, नए जो स्टूडेंट आते थे उनकी हेल्प कर, तो आपको देख करके दूसरे बच्चे भी जो थे वो भी लग जाते थे हेल्प में कि हाँ चलो हुआ ठीक था। है। मैं बीच में 2 दिन बीमार था, सब लोग पूछते थे कुछ चाहिए, कोई दवाई ला के दे रहा है, कोई खाना ला के दे रहा है, मतलब कुल मिला के एक दूसरे का ध्यान रख रहे थे सब। और एक ही जगह पे रह रहे तो कोऑपरेटिव रहेंगे, साथ में रहेंगे, साथ में मिल बांट के खाएंगे तो Obvious सी बात है। रिलेशन अच्छा और रहेगा। स्ट्रांग होगा। अब चलिए। मैं अगर मैं यहाँ से घर पे जाऊँ तो रिपेयरिंग तो सीखा ही, लेकिन मैंने 20 अच्छे दोस्त कमाए। अरे वाह। और ये मतलब इसको कहेंगे पैसा दे करके आप नहीं कमा सकते थे। बिल्कुल है ना? ये नहीं खरीदी जा नहीं सकती, कमा दोस्ती नहीं सकता। खरीदी जा सकती। नहीं बिल्कुल नहीं सर। तो आपने 20 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जिसको बोलेंगे वो आपने लिया है कि बहुत 20 अच्छे बहुत दोस्त बड़ी आप कमाई कमा है। के दे रहे हो। तो मतलब आम के आम गुटलियों के भी दाम। बिल्कुल। तो रिपेयरिंग तो सीखे ही हैं, वो तो उसके सीखा साथ में होता है। संबंध लेकर के जा रहे हैं आज एक, बहुत है अच्छे ना, से। मीठी यादें लेकर के जा रहे हैं अपन। तो एजुकेशन वाइज अगर मैं बात करूं तो फुलफिल हुए जो आप उम्मीदें लेके आए थे, क्योंकि 10 साल का अनुभव रहा आपका। जी सर। तो आपने बहुत सारी चीजें नोटिस की होंगी भी, मेरे को ये बिल्कुल, करना है, मेरे को वो करना है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैंने जैसे पहले बताया 10 साल के एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा कि मुझे सिर्फ 20% आता था, बाकी का मैं अभी सारा आपसे और दीपक सर से सीखा हूँ। तो उसके बाद तो अभी मैं सेटिस्फाइड हूँ कि मैं जब जगह पे बैठूंगा तो पीछे नहीं हटूंगा। मतलब 99% तो मैं अपना दूंगा वहाँ पे, राइट। और सक्सेस के लिए कोशिश करूँगा। जी। पक्का अच्छा मतलब एक्सपीरियंस रहा मेरा अब तक का, बहुत अच्छे से सिखाया हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सारी दोनों classes सर। हुई आपकी? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पूरा कंप्लीट हुआ। प्रैक्टिकल? प्रैक्टिकल तो टेली करवाते थे, आप तो मतलब खड़े रह के हमसे प्रैक्टिकल करवाते थे। सूरज सर हो, महेंद्र सर अभी हेल्प करते थे। मतलब ऐसा नहीं कि हम अटक गए, ये नहीं आ रहा है, तो वो खड़े होके सामने करवाते थे, करके भी दिखाते थे, हमसे ही करवाते थे ताकि आप सीखो। वही बात है ना, अगर हम ही करते रहेंगे तो आप नहीं सीख पाते। हमारा जी नहीं सर। इसलिए ध्येय रहता है कि आपसे। तो लमसम कितने मोबाइल लेके आए थे आप? सर मैंने कुल मिला के 60 से 70 मोबाइल लाए, 70 मोबाइल लाया था मैंने। ओके। उसमें से मैंने अभी तक तकरीबन 35 मोबाइल समथिंग बना लिए। 35 मोबाइल यस सर। आपने खुद ने रिपेयर किए हैं? जी मेरे हाथों से, जो मेरे हाथों से डेड हुए थे या खराब हुए थे वो मैंने खुद अपने हाथों से यहाँ आकर रिपेयर किया, तब पता चला मैंने ये गलती की थी। मतलब सीखने के बाद ये पता चला मैं कहाँ गलत था। हाँ भाई, क्या चूक रहे थे आप? कहाँ अभी पे? नेक्स्ट टाइम वो गलती मुझसे वहाँ होगी Repeat नहीं, होगी, कभी बिल्कुल नहीं होगा। ऑब्जर्वेशन आपने सारे आपको मिला, डीसी रीडिंग क्या होती है, जी बिल्कुल। आप थर्मल कैमरा कैसे यूज करेंगे, जी। आप डीएसओ कैसे चलाएंगे, सारे पूरा पूरा सर एडवांस एडवांस टूल के बारे में पूरा बता दिया। जैसे कि वो एमआरआई मशीन का सर ने कल बताया था कि ऐसी भी मशीन आती है जिसमें अंदर के लेयर तक का दिखा देते एक्सरे हैं। दिख जाता है आपको। ठीक है वो महंगी है, लेकिन
इतना तो पता चला कि ऐसी मशीन आती भी है, कल को हम ले सकते हैं इसको। हो सकता है ले लें। ले लें, सही बात है। तो ऐसा नॉलेज कोई देता नहीं है, हम्म, यहाँ मिला, ज़रूरत से बहुत ज़्यादा मिला। थैंक यू। तो कुल मिलाकर के कहना क्या चाहेंगे ऐसे लोगों को जो आज भी डिसीजन लेने में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, कुछ मन में शंका है, घर से दूर बहुत है, डिस्टेंस को लेकर के, पैसे को लेकर के, फूड को लेकर के, व्यवहार को लेकर के, उनके बारे में आप क्या एक लाइन कहना चाहेंगे? ऐसा है सर, एक लाइन में तो नहीं हो सकता, लेकिन ये बोलना चाहूँगा कि मैंने भी 2 साल लगाए। एक्चुअली मैंने बहुत टाइम लिया सोचने के लिए। तो अगर जिसको आना है तो बेझिझक आ सकते हैं। मैं गारंटी देता हूँ कि आप यहाँ से सीख के ही जाओगे। ये मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो बिल्कुल सोचना मत, आना है तो बेझिझक आ जाओ, 100% नॉलेज लेके जाओगे। और सोचने में देर मत करना, क्योंकि कई बार सोचने में ही वक्त निकल जाता हाँ, है। मैं वही बोल रहा था ना कि मैंने इतना टाइम लगा दिया सोचने में कि अभी मुझे लग रहा है मैं काश पहले आ जाता, तो आज कहीं और होता। कुछ और होती। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। बहुत अच्छा लगा संजीत जी आपसे बात करके, बीच में आप भावुक भी हुए। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये भावनाएं, ये चेहरे पे खुशी, ये जो एक्साइटमेंट, ये सारी चीज़ें आर्टिफिशियल नहीं होती है सर। तो अगर आप इस रिव्यू को देख करके प्रभावित हुए हैं, अगर आपको मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, निसंकोच बात करके, और आप अपनी क्वेरी को सॉल्व करवा सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।